नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, ये फरवरी का आखिर है और अगला महीना मार्च का है। 8 मार्च को औरत मार्च मुनाकिद करने की कोशिश और उसकी तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि कोई मखसूस तबका और मखसूस इदारे NGOs वग़ैरह तो इसकी तैयारी में उरूज पर हैं। यहाँ तक कि वो पोस्टर बनाए जा रहे हैं और पोस्टर के मुकाबले कराए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल 2019 के अंदर भी इस किस्म की बेहयाई का ड्रामा रचाया गया था। ये औरत मार्च इब्तदा में तो रूस और चीन ही करते थे, फिर 1985 के अंदर इस औरत मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी दिन 8 मार्च को करार दिया था। दर हकीकत ये मगरबी लोग ये पाकिस्तान को मादर पिदर आज़ाद बनाना चाहते हैं और ये लोग हया और निकाह के ख़िलाफ़ अक्सर जहर उगलते रहते हैं। शादीशुदा औरत को खुला की तरगीब दी जाती है और खुला और तलाक़ की हौसला अफजाई की जाती है। चादर और चार दीवारी को ज़हनी मरीज़ करार दिया जाता है। औरत की शादी की बजाय उसकी आज़ादी को ज़्यादा अहम करार दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब औरत के हुकूक़ की बात की जाती है तो लाज़मन इस्लाम के माशरती निज़ाम पर इश्काल किया जाता है। इस्लाम पर सवाल उठाया जाता है कि इस्लाम औरत को कायद बना के रखा हुआ है, इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस्लाम ने जो औरत को हुकूक अदा किए, औरत को हुकूक दिए हैं, किसी और मज़हब ने ऐसे हुकूक नहीं दिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल औरत को तो इंसान ही नहीं तसव्वुर किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक करार देकर मर्द और औरत को बराबर के हुकूक दिए हैं। अगर औरत घर की मलका और घर की शहज़ादी है और अगर औरत अगर बेटी की सूरत में है तो उसको नेमत और रहमत करार दिया गया है। और इसी तरीके से अगर औरत माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। अगर औरत बहन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भाई अपनी बहन की तरबियत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत वाजिब करते हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस मुबारक में आया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर अपनी 2 बेटियों की परवरिश करके उनको जवान करता है तो कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसा कि ये 2 उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ये तो दीन के अंदर औरत के इतने बड़े फ़ज़ाइल और इतना बड़ा मकाम अता किया गया है। और आज जो इस आज़ादी मार्च में औरत के हुकूक का नारा लगाते हैं, हकीकत ये है कि वही लोग ख़ुद सारा साल अपनी औरतों का हुकूक अदा नहीं करते। वही लोग शरीयत की पासदारी नहीं रखते। हकीकत में ये लोग औरतों के हुकूक की इनको नहीं है, हकीकत में बेहयाई और बेदीनी और लादीनियत को फ़रोग़ देना है, चे जाए कि इनको किसी औरत के हुकूक का इल्म हो। और आज हम ये बात क्यों करते हैं, औरत के हुकूक? हकीकत ये है कि हम लोग इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ नहीं हैं, बिल्कुल जाहिल हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, हमें शरीयत के हुकूक का नहीं पता। जबकि शरीयत ने, इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के अलग अलग हुकूक बयान किए हैं। अगर मर्द और औरत अपने अपने हुकूक के दायरे में रह कर शरीयत के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो ये ज़िंदगी उनके लिए सुकून की ज़िंदगी और आराम की ज़िंदगी और इत्मीनान की ज़िंदगी बन जाएगी और पूरा माशरा मामून हो जाएगा। और आज हम इसी सुकून और आराम और मामून को तलाश करते हैं, अमन को तलाश करते हैं। और ये सुकून और अमन ये सब कुछ शरीयत के अहकाम के अंदर रखा हुआ है। आज मैं उन बहनों को भी एक पैगाम देता हूँ, अपनी बेटियों को भी वो पैगाम देता हूँ कि जो अपनी आज़ादी का नारा चाहती हैं, क्या आप आज़ादी इसी का नाम कहती हैं कि आपके सर से दुपट्टा उतार दिया जाए, गैर महरम आपके पीछे लग जाएं, गैर महरमों की आवाज़ें कसी जाएं? क्या आप इसी चीज़ को आज़ादी कहती हैं? क्या आप आज़ादी यही चाहती हैं कि आप मर्दों के साथ भारी भारी काम करें? हालांकि काम करना आपका शेवा नहीं है। दफ्तरों में
आप घर के काम काज भी करें और दफ्तरों में भी आप काम करें, सरकारी दफातर में, फैक्ट्रियों में भी आप काम करें, मिलों में भी आप काम करें, खेती बाड़ी में भी आप काम करें। हालांकि शरीयत ने ये बहर के काम काज मर्द के ज़िम्मे लगाए हैं, क्योंकि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, फ़ातिमा आज के बाद घर के काम आपने करने हैं, और अली आपने बहर के सारे काम आपने करने हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम काज में तक़सीम बयान फरमा दी ताकि हमारी ये ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी रहे। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यही कहना चाहूँगा कि हया के दायरे में रहिए। मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के रहिए। वो काम कीजिए कि जिससे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हूँ। आज देखा नहीं चीन के अंदर कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। इस किस्म के जब वायरस आते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वबा होती है, अल्लाह का अज़ाब होता है, लेकिन इंसान नहीं समझता। ऐसे मौक़ों पे इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इसको रुजू करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए। आज देखा नहीं इसी कोरोना वायरस की वजह से आज वो औरतें जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने सर पे दुपट्टा नहीं पहना था, वो औरतें कभी कपड़ा उनके चेहरे पर नहीं लगा था, आज उन्होंने सर भी ढांपे हुए हैं, आज उन्होंने अपने चेहरे भी मुकम्मल ढांपे हुए हैं। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस तरीके से चाहूँ मैं वो कर नहीं मेरे अज़ीज़, ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ ये जिस्म है, इसमें रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली है। इस वजह से ये जिस्म और ये रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की पाबंद है। कोई ये ना कहे कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हमारे ऊपर ना आ जाए और फिर इस किस्म का वबा और इस किस्म का अज़ाब कहीं हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और जो ख़वातीन इसमें शिरकत का भी इरादा रखती थी, मैं पहले आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगिए, हया का लिबादा ओढ़िए, हया को अपना शेवा बनाइए, अपने सर पर हया की चादर रखिए। वो चादर रखिए कि कल क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिसकी वजह से सुरखरू होकर आप पेश हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।